Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताज़ा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका दिल की गहराइयों से एक बार फिर स्वागत है। निफ्टी ने एक बार फिर नए हाईज हासिल किए हैं। 24,000 का अहम लेवल निफ्टी ने पार किया। ये नया शिखर है जिसको निफ्टी ने छू लिया और नया इतिहास रचा गया है। तो निफ्टी ने 24,000 के लेवल को पार किया। ऐसे में इस सप्ताह कौन से चार्ट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं उल्लेख करता हूं, जिसकी भी बात करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरा कोई खरीदारी, बेचने, बिकवाली, ट्रेडिंग का कोई मशवरा, राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस के किसी एक टेक्निक का ठीक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, उन चार्ट्स को हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले निफ्टी की बात करना जरूरी है। आखिर निफ्टी ने इतना बड़ा लेवल जो हासिल किया है, तो निफ्टी एट 24,000 कैसा दिखता है, आइए सबसे पहले निफ्टी के इस चार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की संरचना है। आप देखते हैं कि निफ्टी लगातार नए हाइज बनाता आया है। निफ्टी ने चुनाव को लेकर के जो आशंकाएं थी उनको पीछे छोड़ते हुए नए हाइज दर्ज किए हैं। 24,000 का लेवल आ रहा है और ये लेवल निफ्टी के चार्ट पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। निफ्टी कूच कर रहा है 25,000 की ओर, ये चार्ट आपको बता रहा है। लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी यात्रा कभी भी बिना रुके, बिना किसी पड़ाव के पूरी नहीं होती है। तो हर यात्रा में अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन यात्रा निरंतर निफ्टी की चलती चली जा रही है और यह है इसका चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट को जरूर 2 मिनट लगाकर इत्मीनान से देखिए, बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सादा चार्ट देखिए। फिर उस चार्ट का एक प्रिंट आउट लेकर के कहीं पर अपने उस कमरे में जहां बैठकर आप बाजार को ट्रेड करते हैं, उस कमरे में जरूर लगा लीजिए, क्योंकि निफ्टी का ये चार्ट इंस्पिरेशन देता है कि बाजार नए कीर्तिमान लगातार बनाता रहेगा और हमें भी साथ में अपने करियर में, अपनी ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में नए कीर्तिमान बनाने हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी नहीं है, तो आपको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, पुनः विचार करने की आवश्यकता है। यह समय अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना रहा है तो आपका भी पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पर होना ही चाहिए। तो इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक में एक कॉमन थ्रेड है, यानी कि सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है और वो ये है कि सारे ही चार्ट्स दिग्गज चार्ट्स हैं, यानी कि बड़ी कंपनियों के चार्ट्स हैं जिनको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम देख रहे हैं। सबसे पहले आइए चार्ट ऑफ द वीक की बात करें, उससे पहले यूएस मार्केट के एक दिग्गज चार्ट से शुरुआत करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट देखने को मिल रहा है एप्पल का। एप्पल की चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में कई बार हुई है और अभी हाल ही में 2 सप्ताह पहले एप्पल में आया था बड़ा ब्रेकआउट, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ एप्पल और उसके बाद 2-3 सप्ताह का कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। ये एप्पल का वीकली चार्ट है जहां पर हम लाइफ टाइम हाई लेवल्स एप्पल में देख रहे हैं। जबरदस्त ब्रेकआउट और कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो इस चार्ट को जरूर से समझिएगा, देखिएगा, पहचानिएगा। स्तर कौन से बनते हैं इसको चार्ट पर जरूर अंकित कर लीजिएगा। फिबोनाची के इस्तेमाल से इस स्टॉक के लिए संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इसका भी गणना आप स्वयं से कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एप्पल का चार्ट है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एप्पल में जो ब्रेकआउट हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चार्ट को ज़रूर से स्टडी करना चाहिए। और अब आते हैं, स्वदेश लौट आते हैं और इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक से आपका परिचय कराते हैं। जैसा मैं कह चुका हूं, इस सप्ताह बड़े चार्ट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां बाजार को
चलाने और गिराने की ताकत रखने वाली इन दिग्गज कंपनियों को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम स्टडी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप एक स्टॉक नहीं बल्कि एक इंडेक्स है, लेकिन एक शेयर की भी चर्चा मैं जरूर करूंगा। सबसे पहले आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। देखिए, अभी तक सरकारी बैंक आगे थे और निजी बैंक पीछे थे, लेकिन अब ये पलटते हुए नजर आ रहा है, यानी कि निजी बैंक अगुवाई कर रहे हैं, सरकारी बैंक थोड़े पिछड़ रहे हैं। ये चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, जिस पर हम देख रहे हैं एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अगर आप इस चार्ट की तुलना निफ्टी से करते हैं तो भी आउट परफॉर्मेंस है, और अगर आप इस चार्ट की तुलना बैंक निफ्टी के चार्ट से करते हैं तो भी ये बैंक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन हाल फिलहाल कर रहा है। तो इस चार्ट को गौर से स्टडी कीजिएगा। ब्रेकआउट हायर बॉटम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक में भी बड़े ब्रेकआउट्स हैं, लेकिन निफ्टी बैंक यानी कि निजी बैंकों का ये सूचकांक निफ्टी बैंक इंडेक्स को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है। तो इस इंडेक्स के चार्ट को जरूर से देखिएगा। और जब कभी निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात होती है तो एक चार्ट जो जहन में आता है वो है एचडीएफसी बैंक का, जो कि इस देश का सबसे दिग्गज निजी बैंक है। तो अगर हम निजी बैंकों की बात करें और एचडीएफसी बैंक की बात नहीं करें तो ये उचित नहीं होगा। तो आइए एक दफे एचडीएफसी बैंक के इस बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट को देखते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक सबकी निगाह में रहता है क्योंकि इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है और इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बड़ी भारी रेंज है। बाजार आप देखें नए हाइस बना रहा है, बैंक निफ्टी भी नए हाइस बना रहा है, लेकिन ये चार्ट पर आप एक दायरे बंद कारोबार देख रहे हैं। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी बड़े शेयर में इस प्रकार का कंसोलिडेशन हुआ है और फिर उसका ब्रेकआउट हुआ है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो लोग पहले से ब्रेकआउट के स्तरों को पहचान लेते हैं, रेखाएं डाल देते हैं और सही अवसर का इंतजार करते हैं, उन्हें ही वक्त आने पर भाग लेने का और मौका मिलता है। तो इसीलिए चार्ट्स जब आप देख रहे हो, बड़े चार्ट्स देख रहे हो, तो पहले से तैयारी करना, होमवर्क करना जरूरी है। ये बड़ी लंबी रेंज है और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जिनमें इस तरह की बड़ी रेंज देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी बैंक के इस रेंज को जरूर से चार्ट पर अंकित कर लें और इन लेवल्स के अलर्ट अपने सिस्टम में डाल दें। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए। यह है चार्ट इस सप्ताह का, जिसको मैं चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दे रहा हूं, यानी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक की। आप जान ही चुके हैं कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कोई छोटा मोटा शेयर नहीं बल्कि बाजार का दिग्गज चार्ट है। जी हां, अब पहेलियां और नहीं बुझाऊंगा क्योंकि आप समझ गए हैं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हां, अब ब्रेकआउट ही इतना बड़ा और कंपेलिंग आया है कि इस चार्ट का जिक्र करना चार्ट ऑफ द वीक में मजबूरी है। चार्ट ही इतना शानदार है। तो आइए देखते हैं कि क्या सीखा जा सकता है रिलायंस के इस इंटरेस्टिंग चार्ट से। रिलायंस है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह में देने जा रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। और रिलायंस में हमने देखा है कि इस सप्ताह जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आप देख रहे हैं कि एक विशाल कटाना कैंडल तैयार हुई जो कि 7% की तेजी को दर्शा रही है। रिलायंस जैसे बड़े चार्ट पर 7% का वीकली गेन बहुत अहमियत रखता है, मामूली बात नहीं है। तो रिलायंस में बड़ा ब्रेकआउट है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी आपको चार्ट पर नजर आ रहा है और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लाइफ टाइम हाई लेवल है ये रिलायंस के लिए 3100 के आसपास, और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए रिलायंस में रोचक बात क्या है कि अगर आप रिलायंस के इस चार्ट पर ये 2022 के करेक्शन का इस्तेमाल करके इस तरह फिबोनाची प्लेस करते हैं तो जो अगले मेजर लेवल्स चार्ट पर निकल करके आते हैं, आइए उनकी ओर एक नजर डालते हैं। तो पहला स्तर आता है जो कि लगभग 3300 के आसपास है, 3350, और फिर 3800 के लेवल निकल करके आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चार्ट लेवल्स हैं जिनको आपको फोकस करना है, जिन पर ध्यान रखना है जब आप रिलायंस के चार्ट को स्टडी करें। तो रिलायंस में निरंतर तेजी बनी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है 2835 का, और आपने देखा है कि हाल फिलहाल में जो सपोर्ट दर्ज हुआ वो भी इन्हीं स्तरों के करीब था, यानी कि फिबोनाची लेवल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं कि फिबोनाची लेवल्स का वैलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिलायंस के इस चार्ट को क्लोजली स्टडी कीजिए। यह है बाजार का दिग्गज बड़ा चार्ट और इस पर आता हुआ दिख रहा है ये बड़ा मोमेंटम।
बड़ी कटाना कैंडल बनी है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखा आपने कि कैसे रिलायंस नए कीर्तिमान बना रहा है। 3000 के लेवल को पार करके रिलायंस ने लाइफ टाइम हाई लेवल्स अचीव किए हैं और निफ्टी को थामे रखने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो रिलायंस की है। अभी हम निफ्टी की चर्चा कर रहे थे, निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, निफ्टी 24,000 के ऊपर गया है और इसका बड़ा श्रेय रिलायंस को जाता है। तो अगर आप निफ्टी की चिंता करते हैं, निफ्टी का चार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि निफ्टी के जो सबसे बड़े घटक हैं यानी कि रिलायंस है, HDFC है, TCS है, इन तमाम चार्ट्स को आपको बड़े करीब से स्टडी करना चाहिए, तभी आप निफ्टी के अगले मूव को पहचान पाएंगे। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्यों ना हो, निफ्टी के चार्ट के साथ साथ निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स, पहले 10 मेजर कंपोनेंट्स के चार्ट्स को नियमित स्टडी कीजिए। तो यह है रिलायंस का वीकली चार्ट, जिसको इस सप्ताह इस बड़े ब्रेकआउट के बदौलत चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि फिबोनाची इस्तेमाल करके रिलायंस के लिए भी आपको प्रोबेबल नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना चाहिए। तो यह है रिलायंस, जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। तो बड़े चार्ट्स पर यानी कि बड़ी दिग्गज कंपनियों के चार्ट पर दोबारा से हम सुगबुगाहट, मोमेंटम और मोमेंटम के पहले संकेत देख रहे हैं। इन चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। केवल छोटे मझोले शेयर्स में ही एक्शन है ऐसा नहीं है, बड़े चार्ट्स को भी नियमित देखते रहना चाहिए। तो बस इसी तरह से चार्ट्स देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और चार्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, बस आपको सुनने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी है। और अगर आप कान लगाकर चार्ट्स को सुन पाएं, उनकी भाषा समझ पाएं, तो आपको बहुत बेहतरीन अवसर बाजार में मिलते हैं। धन्यवाद आपका चार्ट ऑफ द वीक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।